हेलो एवरीवन, माय नेम इज बोस्की गोयल। मैं यूके में नियरली 13 ईयर्स से हूँ। आई स्टार्टेड माय जर्नी, मतलब मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो आई वॉज वर्किंग इन इंडिया। सो आई वॉज वर्किंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो बेसिकली मैं आपको अपना पहले बैकग्राउंड देती हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो बेसिकली मैं बहुत एक सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे पेरेंट्स के पास इतना नहीं था कि मेरे को, एक होता है कि मेरे को एक पोजीशन पे वो मतलब इतना सपोर्ट करें कि मैं बहुत, मतलब ये होता है ना कि एक अच्छी एजुकेशन, वो एक अच्छी एजुकेशन भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे बिकॉज दे हैव लिमिटेड मनी। मतलब उनके पास इतना नहीं था। तो बेसिकली क्या होता है, मेरा और आपका जो है वो सेम है, हम लोग सेम है, क्योंकि गर्ल्स का एक एक वल्नरेबल फैक्टर रहता है जो कि मेरा और आप लोगों का ऑलमोस्ट सेम है। तो मेरा हमेशा माइंडसेट रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मतलब सिर्फ एक शादी नहीं करनी है और एक फैमिली में नहीं जाना है। मेरा ये था कि मेरे को खुद कुछ करना है। तो एक जो वो एक पावर होती है ना आपके माइंड में कि ये सोचने की, क्योंकि यू नेवर नो, क्योंकि ये अब जो वर्ड है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अभी आप जब वर्ल्ड में बाहर जाते हैं, पहले वाला एटमॉस्फेयर नहीं है। पहले वाला एटमॉस्फेयर, आई विल नॉट से दैट पहले वाला एटमॉस्फेयर, दिस वाला एटमॉस्फेयर इज सो मच डिफरेंट। नहीं, डिफरेंट नहीं है, क्योंकि पहले क्या था, पहले इतना आपके पास एक्सपोजर नहीं था, आपको पता नहीं था कि क्या करना है। जैसे मैं थी, मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ यही बताया गया था, आइदर आई कैन गो फॉर इंजीनियरिंग और कैन गो फॉर एज बिकम अ डॉक्टर। तो ये एक दो ऑप्शन थे मेरे पास। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरे पास ये दो ऑप्शन है, बट मेरे को इनमें से एक बनना ही है। बायोलॉजी मुझे पसंद नहीं थी, तो आई थॉट लेट्स गो फॉर अ इंजीनियरिंग। तो मैंने, मुझे क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट था, तो मैंने अपना इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन किया। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मेरे पेरेंट्स के पास इंजीनियरिंग कॉलेज के जो फॉर्म होता है ना, उसके लिए भी नहीं थे पैसे। तो मेरी मदर, आपको पता है मदर कैसी होती है, शी ऑलवेज सेव मनी। तो वो हमेशा छोटा 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 हमेशा सेव करती थी। मेरा मेरा मतलब मेरा सपोर्ट बहुत बड़ा रहा है मेरी मदर का। आई अंडरस्टैंड कि जब मदर नहीं होती है लाइफ में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। उन्होंने मेरा फॉर्म फिल कराया, फिर उसके बाद मैंने लोन पे स्टडी किया, मैंने अपनी इंजीनियरिंग की। लकीली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग में जाने के बाद मेरा एम हमेशा यही रहा है कि मुझे, मतलब जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि इतना स्ट्रगल होता है, मनी वाइज इतना स्ट्रगल होता है। तो मैंने ये सोचा कि मुझे मुझे ये स्ट्रगल नहीं देखना है। तो मुझे, मतलब मैंने सबसे पहले अपना फोकस कम, जब मैं कॉलेज में गई, आई वॉज लाइक, आपकी एज की होंगी मैं, 17-18 ईयर्स। तब मेरा ये था कि मुझे सबसे टॉप कंपनी, जो जो टॉप अर्निंग, मतलब जहां पे मैं सबसे ज्यादा अर्निंग कर सकती हूँ, जो टॉप सैलरी वाली कंपनी है, वहां पे जाना है। तो मेरा एम हमेशा ये रहा है कि मुझे खुद से अपना स्टैंड करना है। मतलब एक होता है ना, जैसे कि देखो, जिसके पास सब कुछ होता है उसके पास इतना, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, मुझे ऐसा फील होता है। मे बी सबकी मेंटालिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जब आपके पास नहीं होता है ना, तो वो एक आपका बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट होता है। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रांग पॉइंट, टू बी ऑनेस्ट। जैसे अब मैं अपने अपने बच्चे को कंपेयर करती हूँ, वो 9 ईयर्स ओल्ड है। मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं थी, मैं उसको सारी फैसिलिटी देती हूँ उसको। उसको मैंने कराटे ज्वाइन कराया है, मैंने उसको बोलती हूँ कि तुम जैसे होता है म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर लो। लेकिन वो फैसिलिटी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं थी। मुझे इन सब चीजों का बहुत क्रेज था, बट मैं नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ लिमिटेड मनी। ठीक है, तो बट उसका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसके पास वो प्रिविलेज है। ठीक है, तो वो हमेशा उसका ये वीक पॉइंट है, आप समझ रहे हो। क्योंकि वो वीक पॉइंट इसलिए है क्योंकि वो इतना फोकस नहीं रहेगा अपनी लाइफ में जितना फोकस मैं थी। मैं कितना भी ट्राई करूं मैं अपने बच्चे को कि मैं उसको इतना फोकस बनाऊं, बट वो नहीं बना सकती। तो इसीलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल, मैंने अपनी लाइफ का और अपने बच्चे के लाइफ का एग्जाम्पल इसलिए दिया है, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो आपका जो पावर है ना बहुत स्ट्रांग होता है। आप, मतलब आप, अगर आप सोचते हो तो एक माइंड एक चीज है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर आप उसको डेवलप कर लो ना, तो डेफिनेटली आपके पास ह्यूज स्कोप है, ह्यूज। और आप ऐसा नहीं सोचो कि जैसे कि होता है ना कि आप ये कर रहे हो, जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। जैसे मुझे था, मुझे नहीं पता था, मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था बताने के लिए
कि मेरे मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था, मेरी मदर इतनी एजुकेटेड नहीं थी, उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। उनके उनके एम में ये था कि हाँ मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले लें, बट दे डोंट नो वेयर टू पुट देम। ठीक है, बट मुझे पता है कि बेसिकली क्या है, आप इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू बी ऑनेस्ट। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन भी करते हो और अगर आपको सही मेंटर मिलता है ना अपनी लाइफ में, तो यू कैन, मतलब एक वर्ड आपको पता, आपने सुना ही होगा, स्काई इज द लिमिट, तो ऐसा ही है। फिर मैं आपको अपना बताती हूँ बीच में। फिर मैंने अपना इंजीनियरिंग फिनिश किया, मेरे को जॉब बहुत अच्छी मिली, देन मैं नहीं वो जॉब कर पाई, फिर मैंने मूव किया। फिर मैं ऑल ऑफ द सडन की एक हायर लेवल से लोअर लेवल पे आई, तो मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं रही उस जॉब में। मैंने 7 इयर्स अपनी जॉब की। वो 7 इयर्स जॉब करने के बाद मुझे लगा कि आई शुड गो फॉर अ हायर स्टडी, तो मैं फिर यूके आई। वो यूके में मैंने अपनी एमबीए फिनिश किया। देन आई गॉट अ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम बार्कले, मेरे को बार्कले से स्पॉन्सरशिप मिल गई। बार्कले ने मेरे को मेरा वीजा सॉर्ट आउट कराया, सब कुछ कराया। मैंने वहां पे जॉब की, मतलब मैंने नियरली 10 इयर्स मैंने बार्कले में जॉब की। देन उसके बाद नाउ आई एम स्टिल वर्किंग इन बार्कले। मैंने लास्ट ईयर अपना छोड़ा था, देन उसके बाद मैंने डिलॉयट ज्वाइन किया था। डिलॉयट एक कंपनी है, कंसल्टेंसी कंपनी है। फिर उसके बाद में दोबारा से बार्कले में आ गई। तो ये एक मेरी जर्नी है। बट मुझे अब जाके ये रियलाइज हुआ है कि यू डोंट हैव टू स्ट्रगल दैट मच, आपको जरूरत नहीं है इतना स्ट्रगल करने की। अगर आपके पास एम क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो दो चीज होती है, या तो आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि आप वो डायरेक्शन खुद ढूंढ लो, या फिर आपके पास कोई मेंटोर है जो आपको सही डायरेक्शन बताए। तो मैं आपको, मतलब मैं, मेरा ये रहा है कि मेरे पास वो मेंटोर नहीं था, तो आई एम हैप्पी टू बिकम योर मेंटोर। अगर आपको कोई भी चीज की, मतलब कोई भी डायरेक्शन आपको चाहिए, सो यू कैन डिस्कस विद मी। ठीक है, तो मैं आपको बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आपको सपोर्ट कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि बेसिकली क्या है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है टू बी ऑनेस्ट, कि अगर आपको देखो, एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट होता है, एक छोटा सा पॉइंट होता है, जहां वो, अगर आपको वो एक पॉइंट क्लिक कर गया ना, तो आप कहीं भी स्टैंड कर सकते हो। और गर्ल्स का क्या होता है, गर्ल्स का मेन प्रॉब्लम होता है कि उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बहुत लो होता है। पता नहीं, मुझे लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है। बट मैंने आपको बताया ना, जब आपके पास कोई चीज नहीं होती है ना, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप इंप्रूव होता जाता है, जब आपको लगता है कि आपको ये करना है। ठीक है, तो मैं हमेशा एवरी डे, जब भी कॉलेज आती थी, तो मैं सोचती थी कि मुझे उसी ही कंपनी में जाना है जिस कंपनी में सबसे हाईएस्ट पे मिलता है। बट ठीक है, अगर आपको नहीं भी मिलता है तो उसके लिए आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। यू डोंट फील दैट यू आर फेल्ड। ठीक है, तो अभी जैसे कि अभी आपकी सिचुएशन ये है कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको एम नहीं पता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको एम नहीं पता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। सबसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सेकंड, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, इट डजंट मैटर टू बी ऑनेस्ट। इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू हैव लाइक 50% ऑफ इंग्लिश, देन ऑल्सो इट्स फाइन। आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था इंडिया में, टू बी ऑनेस्ट। बट मैं जब यहाँ पे आई लर्न एवरीथिंग। तो बेसिकली क्या है, आप ग्रेजुअली लर्न करते हो, अपने आप को डेवलप करते हो। ठीक है, अगर आपके अंदर वो करने की है। मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती कि गर्ल्स और कभी भी, मतलब सिंपली वो शादी कर लें और बच्चे हैंडल करें, नहीं। गर्ल्स में पोटेंशियल बहुत हाई होता है। और हमारी कंट्री में ये होता है कि गर्ल्स कभी भी एम्पावर्ड फील नहीं करती हैं। वो इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि उनको कोई एम्पावर्ड फील नहीं कराता है। ठीक है, इनफैक्ट हमारी फैमिली भी नहीं कराती है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब फैमिली भी ये बोलती है, थोड़े से बड़े होने के बाद घर का काम सीख लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, काम आएगा। ठीक है, ठीक है, घर का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपकी खुद की विजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आपकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है। इनफैक्ट जब आप शादी करके भी जाते हो ना, आपकी आइडेंटिटी रहनी चाहिए कि मतलब यू आर नॉट जस्ट अ मदर, कि ठीक है आप मदर हो, ठीक है, आप बेसिकली आप अपने बच्चों के लिए भी सेट कर सकते हो एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आई कांट एक्सप्लेन यू इन इन अ 1 hour सेमिनार, टू बी ऑनेस्ट। मतलब I have so many things in my mind, but the thing is, let's start with my CV. आप एक सीवी बनाओ। मेरा एक प्लेटफॉर्म है,
फूड्स एंड मार्केट प्लेस। वहां पे बेसिकली क्या है, वहां पे बहुत सारे बच्चों का सीवी है, क्योंकि मैं कॉलेजेस में सेमिनार लेती हूँ उन बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो कैसे सीवी बना सकते हैं, हाउ टू गिव द इंटरव्यू। इंटरव्यू में मतलब मैं आपका विक्रांत, आई विल टेक अनदर सेमिनार फॉर द इंटरव्यू इफ यू वांट, क्योंकि इंटरव्यू एक एक सिंपल मतलब एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि हाँ, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में बेसिकली इट्स नॉट जस्ट ओनली योर एजुकेशन विल वर्क, इट्स इंपॉर्टेंट टू शो योर स्किल्स व्हाट यू हैव। ठीक है, जैसे स्किल्स बेसिकली क्या होते हैं, स्किल्स आप कभी भी एजुकेशन से लर्न नहीं करते हो। ठीक है, स्किल्स आप लर्न करते हो जॉब में लर्न करते हो, या फिर आप अपने सोशल स्किल से डेवलप करते हो, स्किल्स आप वहां से डेवलप करते हो। आप एजुकेशन से सिर्फ आप अपनी एजुकेशन अपना माइंड सेट बना सकते हो, बट स्किल्स आपको आपको मतलब जैसे आप स्टार्ट करते हो डे अपनी टू जॉब डे स्टार्ट लर्निंग। करते हो, हाँ, डे टू डे लर्निंग से आप करते हो अपनी स्किल्स डेवलप। सो लेट्स स्टार्ट विद माय सीवी। मैं स्टार्ट करती हूँ आपको सीवी से। सो सिंपल, मैं आपको पहले अपना सीवी शेयर करती हूँ। तो ये मेरा सीवी है। सीवी मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट नियरली 13 ईयर्स का है, तो आपने बुलेट पॉइंट्स में देखा होगा। बट सीवी क्या होता है, जब आप अपना सीवी बनाते हो, किसी के पास टाइम नहीं है आपका सीवी रीड करने का, टू बी ऑनेस्ट। तो आप मेरा सीवी देखोगे, ओनली 1.5 पेज में बना हुआ है। 13 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मेरा सिर्फ और सिर्फ सीवी 1.5 पेज में बना हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप वहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपके की स्किल्स क्या है, आप कौन से आप मतलब आपने क्या डेवलप किए हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, जब जैसे आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपके पास आपको बेसिकली क्या आपको मैनिपुलेट करना है, कि जब आप एक जॉब प्रोफाइल देखते हो, जैसे आपने कोई भी गूगल पे गए, आपको ये जॉब अच्छी लगती है कि आपको मेरे को इस जॉब में अप्लाई करना है, टू बी ऑनेस्ट आपको ये भी नहीं अभी स्टैंड मतलब आपको ये भी नहीं समझ आएगा कि आपको कौन सी जॉब अप्लाई करनी है। तो बेसिकली आपने क्या है, आपने एक इनिशियली होता है ना, कि इनिशियली जैसे आपने एक ग्रेजुएशन बीए आप कर रहे हो, ठीक है, तो एक आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जा सकते हो, मार्केटिंग जॉब में जा सकते हो, तो वहां से आप जो स्किल डेवलप करते हो, प्लस आपने क्या करना है कि आपने ये चीजें थोड़ी सी अपने सीवी में मैनिपुलेट भी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अगर आप देखोगे, आई वाज सेल्फ स्टार्टर। सो सेल्फ स्टार्टर क्या है, कि बेसिकली आप खुद से कोई भी चीज अगर आप करते हो, तो हेलो आप खुद से। हेलो, हेलो हेलो विक्रांत, मैम, आप, मीटिंग स्टार्ट हो गई? हाँ, मीटिंग स्टार्ट हो गई है। आपने अभी ज्वाइन किया है? हाँ मैम, मैं जरा लेट हो गया। क्या ना, स्टडी कर रहा था तो इसलिए जरा लेट हो गया। No, अच्छा, no, no problem. Please carry on. मैडम कैरी ऑन। Carry on. अच्छा, तो मैं आपको अपना पहले सीवी बता देती हूँ। तो सीवी का फर्स्ट फॉर्मेट जो होता है, लेट मी जस्ट मेक एक इनटू सेकंड मैम, मैं रिपोर्ट। हेडफोन लगा लेता हूँ क्योंकि साउंड बहुत। आप लगा लो हेडफोन, मैं आपको फिर बताती हूँ। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सीवी में क्या होता है, आप अपना नेम, एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। आई डोंट नो विक्रांत, इंडिया में आप अपना एड्रेस डालते हैं कि नहीं डालते हैं? मैम डालते हैं। अच्छा, ठीक है। तो एड्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, सॉरी माय सन इज जस्ट वोक अप, सॉरी। सो सो बेसिकली तो बेसिकली आप अपना नेम, एड्रेस एंड अपना ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। मेरा वे है ही करने का। यू कैन फाइंड आउट सो मेनी ऑप्शन है। आप वर्ड फाइल पे जाओगे, वहां पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है। बट मैं क्या करती हूँ, मैं अपना सिंपल सीवी बनाती हूँ, सो दैट नो वन कैन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम माई सीवी, टू बी ऑनेस्ट। सो ये फर्स्ट सेकंड मेरा पर्सनल समरी है। पर्सनल समरी ऑल्सो इट जस्ट 1.5 लाइन। यू डोंट हैव टू राइट द होल पैराग्राफ, क्योंकि कोई किसी के पास टाइम नहीं है आपका होल पैराग्राफ पढ़ने के लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें पर्सनल समरी में आपको सिर्फ कीवर्ड्स यूज करने हैं। और कीवर्ड्स क्या है, जैसे आप इनोवेटिव, बिकॉज एवरी कंपनी इज लुकिंग फॉर अ इनोवेटिव पर्सन। इनोवेटिव, आप समझ, ऑर्गेनाइज, मतलब, और ऑर्गेनाइज कि ये नहीं कि आप वेफल अराउंड, यू आर वेफल अराउंड एवरीवेयर। सो बेसिकली आप ये है कि आप अपना काम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन सेल्फ मोटिवेटेड प्रोफेशनल विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बेस्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। सो बेसिकली आपने 1.5 लाइन में अपना एक सीवी एक्सप्लेन करना है कि मैं ये पर्सन हूँ, मैं और अपने आप को मैं कंटिन्यूअसली डेवलप कर सकता हूँ। तो दैट इज ऑल अबाउट इन माई 1.5 लाइन।
देन माय की स्किल्स, तो मेरे पास क्या की स्किल है जो आपकी कंपनी को बेनिफिट हो सकते हैं। तो मेरे पास जो की स्किल्स है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई आई हैड सो मेनी थिंग्स। आप यू कैन पुट इनटू 2-3 लाइंस आल्सो, आप ओनली 2-3 लाइंस में भी अपना सीवी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल। अच्छा, ये की पॉइंट्स आपको कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आप जब गूगल पे जाते हो, आपको अपना कोई भी एक अपना जॉब प्रोफाइल है, आप जैसे कि कोई भी जॉब आप ढूंढते हो, एज अ फ्रेशर आपने जॉब ढूंढी, तो उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होता है या उनके डिस्क्रिप्शन में होता है कि उनको कैंडिडेट कैसा चाहिए, उसमें वो कीवर्ड्स हाइड होते हैं, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स आपने वहां से ढूंढने हैं, ठीक है। वो कीवर्ड्स आप ढूंढ के अपने सीवी में लगाना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है, फॉर एवरी जॉब इट्स अ डिफरेंट सीवी, ठीक है। ये मुझे नहीं पता था पहले कि हर एक जॉब के लिए आपको अलग सीवी बनाना होता है। हमेशा मैंने पहले क्या किया है कि मैं एक सीवी बनाती थी और मैं सारी कंपनीज को फॉरवर्ड कर देती थी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। पता है क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि जब कंपनीज सिलेक्ट करती हैं सीवी, हेलो, Yes, ma'am. ओके, आई थॉट समवन हैव आस्क्ड क्वेश्चन। No, 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 no. ओके, सो व्हेन जब कंपनीज के पास सीवी जाता है, तो आपका सीवी हर एक बंदा बैठ के नहीं चेक करता, दे डोंट हैव टाइम टू चेक योर सीवी, ठीक है। तो उनके पास एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, दे स्क्रीन योर सीवी, सो दे पिक दोज वर्ड्स विच आर मैचिंग टू देयर जॉब प्रोफाइल। तो वो वही वर्ड्स चूज करते हैं उस सीवी में से जो मैच करते हैं उनके जॉब प्रोफाइल से। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो कीवर्ड्स अपने सीवी में डाले हैं, सो योर सीवी विल बी सिलेक्टेड। तो आपका बेसिकली 50% वर्क फिनिश हो गया, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपके पास इंटरव्यू आए। मैं पहले नियरली 100 जॉब अप्लाई करती थी, ठीक है। उसमें से मेरे 70 सीवीज रिजेक्ट हो जाते थे। सो यू डोंट हैव टू बी डिसअपॉइंट, ठीक है। आज भी मेरा सीवी रिजेक्ट होता है। अगर मैं जॉब अप्लाई करती हूँ तो इट्स नॉट लाइक यू विल गेट 100% रिजल्ट, कभी भी नहीं आएगा 100% रिजल्ट। इफ यू गेट लाइक 30% रिजल्ट ऑल्सो, कि मतलब 30, मतलब आपने 100 जॉब में से आपने 30 जॉब्स भी नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट, यू विल गेट 10%, ठीक है। अगर आपको 10 जॉब्स भी कभी आपको फीडबैक आ गया है, 100 आपने जॉब अप्लाई किए, देन यू आर वेरी गुड, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, यू आर वेरी गुड इन मेकिंग योर सीवी। तो आपका 50% जो वर्क है ना, वो सीवी बनाने से खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बट उसके अंदर एफर्ट्स है, ऑफकोर्स एफर्ट्स लगेंगे आपको, क्योंकि आपको वो की स्किल्स डालने हैं। प्लस आपने क्या होता है, आपने अपने सीवी में वो चीजें मैनिपुलेट करनी है। अब जैसे फ्रेशर हो आप, ठीक है, तो आपके पास वो स्किल्स नहीं है जो उनको वो स्किल्स चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। तो आपने जैसे अपने कॉलेज में है, कोई आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, आपने अगर नहीं भी किया है, देन अगर आपने जैसे कोई असाइनमेंट की है, असाइनमेंट को आपने ऐसे मैनिपुलेट करना है कि यू हैव दैट स्किल, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि उन्होंने मांगा है कि हैव यू हैंडल एनी काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, या फिर हैव यू हैंडल एनी लाइक मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब एग्जांपल देती हूँ। वन सेकेंड। आप जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, वी आर लुकिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लरिकल असिस्टेंट, ठीक है। आपको टू ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस फॉर द स्कूल ट्रिप्स और प्रोवाइड एडमिन क्लरिकल सपोर्ट। तो आपने क्या है, आपने ये वर्क तो नहीं किया है, ठीक है, पर आपको आपको ये अपनी चीजों में कैसे ऐड करना है। तो आप ये कर सकते हो कि जैसे आप एनजीओ में रहते हो, तो यू आर मैनेजिंग, यू आर सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल। सो बेसिकली आपकी टीम में, आपके आपके एनजीओ में कोई होगा ना जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैंडल करता होगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपने एनजीओ में रहना नहीं है, आपने वो स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने हैं, आपने उसको असेस करना है। तो जब आप असेस करोगे, देन यू नो लाइक हाउ टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। जैसे कि आपका कोई आपके आपकी जैसे कि मैम है जो असेस कर रही है आपको, तो उन्होंने कैसे किया, उन्होंने कैसे ये ऑर्गेनाइज करी है मीटिंग, है ना। तो वो अगर आपको पता होगा, तो आप क्या करोगे, आप अपने सीवी में डालोगे, यू हैव ऑर्गेनाइज मीटिंग, और यू हैव डेवलप द एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाइल वर्किंग इन द एनजीओ, ठीक है। जैसे कि आपने एनजीओ में वर्क किया है, तो आप एनजीओ में यू आर सपोर्टिंग एज एन असिस्टेंट विद योर टीम। तो आप बेसिकली ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हो अपना सीवी। बिकॉज देखो, ये वर्ड इज वेरी हार्ड, ठीक है। आपको बेसिकली क्या है कि एवरीवेयर इट्स कंपटीशन, ठीक है। हमें आप वो वहां पे कम से कम थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स के साथ कंपटीशन भी करो, बट आपके पास पता है कि आपके पास एक एक प्लस पॉइंट है,
because you are strong, you don't have anything, that's why you are more stronger than the other candidate. ये एक हमेशा अपने दिमाग में लेके चलना, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं क्या थी, मैं जब भी इंटरव्यू पे जाती थी ना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, मैं जब इंटरव्यू पे जाती थी तो मैं हमेशा ये सोचती थी मेरा सिलेक्शन, और ये डेफिनेटली मैं आपको रियल थिंग बता रही हूँ अपनी, मैं ये सोचती थी कि मुझे अपना इंटरव्यू बेस्ट करना है, और मैं आज भी यही सोचती हूँ, मेरा सिलेक्शन हो ना हो, आई विल गिव माई बेस्ट। ठीक है, ये एक माइंडसेट आप बना के चलना। टेक अ डीप ब्रेथ जब आप इंटरव्यू पे जा रहे हो, और आपको ये सोचना है कि मुझे ये इंटरव्यू अपना बेस्ट देना है, मेरा सिलेक्शन हो ना हो, बिकॉज यू फील योर सेल्फ कॉन्फिडेंट, मुझे अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो 50% आपने क्या किया, आपने अपने एक सीवी से कैप्चर कर लिया। ठीक मतलब है, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब जरूरी नहीं है कि हम 110% चीजें करें, अगर आसपास चीजें हो रही हैं हम उसे सीख के भी अपने सीवी में मेंशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही थिंग, आपके आसपास भी चीजें हो रही है, क्योंकि बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग ना, आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना उन चीजों को, तो आप उनसे ऑब्जर्व करके लर्न करके आप अपने सीवी में डाल सकते हो। जैसे ये आपके छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, मैं आपको मतलब मेरा सीवी थोड़ा सा मतलब ये है कि टू बी ऑनेस्ट इट्स आई हैव अ 13 years एक्सपीरियंस, बट क्योंकि मैं अपना सीवी आपको ऐसे एग्जांपल नहीं बता सकती हूँ, बट अगर मैं आपको सिंपल सीवी एक आपको मैं सेंड करूंगी, ठीक है, जैसे कि आप अपने अपने स्किल्स डाल सकते हो, यू हैव गुड वर्बल स्किल, रिटन कम्युनिकेशन स्किल। तो रिटन कम्युनिकेशन स्किल क्या है, अगर आप अपने फ्री टाइम में होते हो, जैसे कि बेसिकली आपने अपना के लिए रिटन कम्युनिकेशन स्किल, जैसे आपने ईमेल आप टाइप कर रहे हो, जैसे आप अपने असिस्टेंट को, जैसे होता है ना कि आपके आपकी जो जो आपके सराउंडिंग में उनके लिए आप ईमेल टाइप करते हो, तो आपका क्या होगा, आपके आपके टाइपिंग स्किल्स डेवलप होंगे, आपके कंप्यूटर स्किल्स डेवलप होंगे, और आपके रिटन कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होंगे। तो आपने क्या किया, आपने 3 स्किल्स डेवलप कर लिए उस छोटी सी चीज से। आप समझ रहे हो, तो आपके सराउंडिंग में जो छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, उसी से आप अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हो, और वही आप अपने सीवी में लिखोगे। ठीक है, और प्लस जैसे कि होता है कि आप जैसे कि आप किसी कोई भी इवेंट हो रहा है आपके वहां पे, ठीक है, तो आप उसमें प्रोएक्टिवली वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या, वहां पे आपके वर्बल स्किल्स आएंगे। ठीक है ना, जैसे कि आपने गैदर किया सारे स्टूडेंट्स को, या कोई भी चीज जो आपने डेवलप की है आप वो चीज उनको एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे आपने कोई भी एक चीज, आपने कोई भी जैसे आप पढ़ रहे हो, आपने वो भी लर्न किया है, और वो भी आप इलेबोरेट करके बच्चों मतलब अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपके आपके पास क्या स्किल हो गए, वर्बल स्किल्स डेवलप हो गए। तो ये सारी थिंग्स हैं जो आप अपने सीवी में ऐड कर सकते हो। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। और की स्किल जो होता है, आप अपनी समरी के बाद ऐड करो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब आपको कोई सीवी देखेगा, अगर आप सपोज करो आपके सीवी में वो आपने सब कुछ कर लिया, आपने अपनी एक जॉब प्रोफाइल खोला, उसमें आपने वो कीवर्ड्स ढूंढे, ठीक है, जैसे आपने एडमिनिस्ट्रेटिव की अपने स्किल्स डाल दिए, यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, यू हैव रिसेप्शन स्किल, जैसे कि तुम्हें लिखा हुआ है ना 1 year एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, तो आपने क्या, आपने पोर्ट्रे करना है वो थिंग, क्योंकि आप वो सराउंडिंग में देख रहे हो। तो आपने सबसे पहले सीवी नहीं बनाना है, आपने सबसे पहले जॉब्स देखनी है। जॉब्स में आपने पूरा पढ़ना है उनके बारे में। पता है ये जो है, ये अगर आप इसको टाइम दोगे, 15-20 days दो, यू डोंट नीड टू बी इन हरी। ठीक है, कि आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को अभी करना है, मेरे को बस एक सीवी बना देना है, मेरा वर्क खत्म हो गया, नहीं, कभी भी नहीं होता ऐसे। आपने अपनी पहले सबसे पहले गूगल पे जाके अपनी चूज करनी है। गूगल पे आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है, मुझे गूगल बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। मैं जनरली क्या होती है, मैं गूगल पे जाती हूँ, जैसे आपको कौन सी, आपको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब देखनी है, सिंपल आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ट्राई करो, उस पे आप क्लिक करो। गूगल आपको एक ऑप्शन देता है, ये नीचे सारा आप देख रहे हो, ये सारे सीवी है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे बहुत सारे सीवी आपके, आप जब अपना गूगल खोलोगे, यहाँ पे आपके सारे सीवीज आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने वो सीवी पहले स्टडी, सॉरी आपके जो जॉब्स आ जाएंगे, आपने वो जॉब्स आपने सारे स्टडी करना है, कि इस जॉब्स में इन्होंने क्या मांगा हुआ है, आपको पूरा रीड करना है। ठीक है, आपके फटाफट सिर्फ जॉब नहीं अप्लाई करने की, आपने सिंपली देखा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लरिकल असिस्टेंट जॉब, ठीक है मैं अप्लाई कर देता हूँ, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। आपने पूरा स्टडी करना है कि ये क्या क्या चीजें मांग रहे हैं, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये सारी स्टडी करने के बाद ऐसी कैसी जॉब्स है मार्केट के अंदर, फिर आप अपना सीवी बनाओगे। सीवी इज लाइक वेरी सिंपल। अगेन मैं आपको पहले अपना सीवी मतलब एक्सप्लेन कर देती बेसिकली यू आर जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर आप अपना होमवर्क अच्छा कर लोगे तो सीवी तो आपका बहुत इजीली आप कर सकते हो, मतलब इट्स हूँ। ऑल करेक्ट, अबाउट होमवर्क। हाँ हाँ,
ऑफ कोर्स आपने अपना पहले होमवर्क फिनिश करना है, हाँ। सो और सीवी का भी एक सिंपल सा फॉर्मेट रखना है जिसमें आप एज अ शाइनिंग स्टार दिखोगे, आप समझ गए हो, आई कैन शाइनिंग सी। स्टार। हाँ हाँ हाँ। सो जब आप ये सारा अपना होमवर्क कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अपने सीवी में मुझे क्या इनपुट करना है। मैं आपको एक 2-3 सीवी एक आपको फॉर्मेट में भेज दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का सीवी बनता है। देन मैंने आपको बताया इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, देन समराइज योर स्किल्स। यहाँ पे आपने अपने स्किल्स डेवलप जो भी डेवलप किए हैं ऑल अलोंग इन योर एनजीओ और इन योर स्टडी, वहां पे आपने अपने की स्किल्स डालने हैं। देन आपका वर्क एक्सपीरियंस आपका नहीं होगा, सो बट आपने क्या करना है, अपना वर्क एक्सपीरियंस में आपने दिखाना है कि यू वर वेरी प्रोएक्टिव, आप अपने एनजीओ में बहुत प्रोएक्टिव थे। तो वाइल वर्किंग, मतलब ये एक, देखो सिंपल सी बात है, इट्स नॉट अ लाई, ये लाई नहीं है, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ मैनिपुलेशन, ठीक है, ये मैनिपुलेट करना है। आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस ये नहीं दिखाना यू आर अ फ्रेशर। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपकी जगह पे होंगी तो मैं ऐसा करूंगी, बट मोस्ट ऑफ द किड्स क्या होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यही दिखाते हैं एज अ फ्रेशर। बट अगर आप ये दिखाओगे ना, और आपने ये डेवलप भी करना है, ओनली शो नहीं करना है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू पे जाओगे दे विल आस्क यू व्हाट यू वर डूइंग इन योर एनजीओ। तो आप बेसिकली क्या कर रहे थे अपने एनजीओ में, जो आपने अपना ये दिखाया है। तो वही मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप एनजीओ में आप कर सकते हो, और यू कैन शो दैट इनटू योर सीवी। तो बेसिकली क्या है, जैसे कि आप, जैसे मैंने आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल बताया, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बताया, अकॉर्डिंग टू योर होमवर्क, जैसे कि आपने गूगल पे आपने देखा कि उनको ये चीजों की रिक्वायरमेंट है, आपने उसी बेस से अपना मैनिपुलेट करके अपना एक्सपीरियंस दिखाया कि मैं जब कॉलेज में मैं स्टडी कर रहा था, देन मैंने कॉलेज में भी बट अपने स्टूडेंट, अपने जो फ्रेंड्स थे उनके असाइनमेंट्स में हेल्प की है। तो मैंने यहाँ पे अपने स्किल्स ये ऐप डेवलप किए हैं कि मैं राइटिंग स्किल्स में बहुत अच्छा हूँ, तो मैंने ये ऐसे डेवलप किया। तो आपने एक बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, जैसे होता है ना कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई है, मैंने अपनी पोजीशन दिखाई है। आप अपनी पोजीशंस में, जैसे आप कोई भी जॉब जो अप्लाई कर रहे हो वही पोजीशन आप दिखाओ, सिमिलर काइंड ऑफ अ पोजीशन। और ये आप अपने बुलेट पॉइंट्स में दिखा सकते हो कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने हैंडल की थी। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, वही आप बुलेट पॉइंट्स, यू डोंट नीड टू पुट सो मेनी बुलेट पॉइंट्स, क्योंकि ये तो ऑफ कोर्स आपके एक्सपीरियंस के बाद आप अपने इतने बुलेट पॉइंट्स ऐड करेंगे। देन दिस इज माय मतलब सेकंड मैम एक्सपीरियंस। बेसिकली पॉइंट ये है कि हमने कोई चीज कर नहीं रखी, बट अगर हमने आसपास से सीखी है तो उसको इस तरीके से अपने पोर्ट्रे मतलब एक करना है, वे ऑफ हाँ टॉक, एक कम्युनिकेशन से इस तरीके से करना है कि अगर मुझे ये फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिले तो आई कैन हाँ डू इट वेरी इजीली। तो मतलब वो हाँ। चीज आपको कॉन्फिडेंस के साथ मतलब सामने वाले को पेश करनी है, मतलब बेसिकली बात करेक्ट। ये है। हाँ ठीक है हाँ, ना? एग्जैक्टली यही बात है। हाँ, हम्म, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, पता है, आप 90% आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए जब आपके पास वो कॉन्फिडेंस होगा, बोलने में एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। आप चाहे हिंदी में बात करो चाहे इंग्लिश में बात करो, डजेंट मैटर, समझ रहे हो आप। इम्पोर्टेंट चीज है आपका कॉन्फिडेंस और आपका वो थिंकिंग, आपकी वो माइंड की थिंकिंग कि मुझे अपना इंटरव्यू बेस्ट देना है, मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने स्किल डेवलप किया है अपने अपनी ग्रेजुएशन से। तो ये जो स्किल अगर आपने डेवलप कर लिया ना, आपकी डेफिनेटली जॉब लगेगी, ये गारंटी है, मैं सही बता रही हूँ आपको। मैं सही, हाँ सीरियसली मैं सही बता रही हूँ। और अब अगर आपको रिजेक्शन आता है ना, डोंट डिसअपॉइंट। मेरा आज भी रिजेक्शन आता है, आप समझ रहे हो। तो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं होना, बिकॉज उनको पता ही नहीं था आप में वो स्किल थे, और वो आप स्किल्ड अपने और आप उनके लिए इतना प्लस पॉइंट थे, टू बी ऑनेस्ट। तो उनको नहीं पता ये बात, बट आपको ये पता है ना, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना कि मेरे में है, आई कैन डू इट। हर टाइम जब आप इंटरव्यू पे जब पहले जाओगे, सबने माइंड में क्या सोचना है, आपने डीप ब्रेथ, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये दो चीज आपने हमेशा अपने आप को बोलना है, और कॉन्फिडेंस हाई, एंड यू, मतलब आई टू आई कांटेक्ट जरूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई टू आई वही करता है कांटेक्ट जिसके में कॉन्फिडेंस होता है, आप जिसमें समझ रहे हो। कॉन्फिडेंस हो। यस। हाँ, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपने देन उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, सिंपल जो आपके पास क्वालिफिकेशन है। देन एंड में मैंने अपनी टेक्निकल स्किल्स डेवलप करी हैं, अगर सॉरी ऐड की हैं, जो कि मैंने ग्रेजुअली अपनी जॉब्स में लर्न की हैं, और मैं अभी भी लर्न कर रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। अभी जैसे कि मैं अपना जैसे अपना जॉब करती हूँ, मैं केवाईसी ऑनबोर्डिंग मैनेजर हूँ बार्कलेज में। बट मुझे क्या है, मेरे में एक हमेशा एक टाइप का कीड़ा रहा है, टू बी ऑनेस्ट।
मेरा मेरा कीड़ा मेरा कीड़ा यस। ये रहा है। हाँ, वो कीड़ा मेरा ये रहा है कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि मुझे एक एज के बाद ये ना लगे कि मैंने वो काम नहीं किया। तो एक रिग्रेट वाला कीड़ा जो रहा है ना मेरे दिमाग में कि मेरे को वो करना है। ठीक है, अब मेरी एक एज के बाद मुझे लगेगा कि अच्छा यार मैं वो कर लेती तो कितना अच्छा होता। तो वो कीड़ा मतलब हमेशा बेसिकली मेरे एक दिमाग। स्टूडेंट आज भी आपके अंदर है कि जो आपको ऑलवेज सीखने के लिए मोटिवेट करता है। वो हाँ वाली हाँ चीज हाँ नहीं है कि मैं मैनेजर की हाँ पोजीशन पर हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ पोजीशन पे हूँ, XYZ वो हाँ मैटर नहीं करता। हाँ हाँ, नहीं वो मैटर नहीं करता मेरे को। मुझे ये रहता है कि अगर मुझे वो स्किल डेवलप करना है तो व्हाई नॉट नाउ। मुझे उसके लिए क्यों सोचना है कि अच्छा नहीं अब मेरी एज हो गई है, मेरे पास मेरी फैमिली हो गई है, मेरा बच्चा हो गया है, मुझे नहीं करना। मेरे को अपनी लाइफ में स्मूथली अपनी लाइफ निकालनी है। नहीं, मेरे दिमाग में वो कीड़ा हमेशा रहता है। तो मुझे हमेशा रहता है कि मैं ठीक है, जॉब मुझे क्या होती है, जॉब एक, मैं जॉब क्यों कर रही हूँ, जॉब मेरे को देती है एक मनी सिक्योरिटी देती है ना। क्योंकि आप फाइनेंशियल जॉब से, हाँ, कि एक वो मनी सिक्योरिटी मुझे चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मेरे दिमाग में मेरे को शुरू से ना बिजनेस करने का मन था, बट मैं कभी कर नहीं पाई क्योंकि बेसिकली क्या होता है, आपके पास मनी सिक्योरिटी नहीं होती, आपको पैसे चाहिए बिजनेस करने के लिए। बट जॉब क्या होता है, जॉब आपको वो पैसे प्रोवाइड करता है, देन यू कैन यूज दैट मनी। बट सबका इंटरेस्ट नहीं होता बिजनेस में, मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है, आई ट्राइड सो मेनी बिजनेस, बट मैं स्टिल ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि मुझे आगे फ्यूचर में ये नहीं सोचना कि मैंने अपनी लाइफ में ये ट्राई नहीं किया। ठीक है, मैं इंडिया में भी जॉब करती थी, बट मेरा मन था कि ठीक है नहीं, मैं इस जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो मेरी शादी भी हो गई थी, बट मैंने ये सोचा कि नहीं, मेरे को, मैं इस मतलब ऐसे एटमॉस्फेयर में मैं सेटिस्फाइड नहीं रह सकती। तो मुझे किसी ने बताया, मुझे ये भी नहीं पता था कि बाहर कैसे आना होता है टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था। मुझे किसी मेरे एक फ्रेंड ने बताया। मैं जॉब कर रही थी, ऐसी लॉन्ड्री रूम में गई क्योंकि मैं वहां पे एक्सपोर्ट हाउस में थी। तो वहां पे होता है ना कि सैंपल्स आते हैं बाहर, एक्सपोर्ट्स होते हैं ना, तो वो मैं लॉन्ड्री रूम में गई तो वो एक मेरा फ्रेंड बैठा हुआ था, वो ऐसे ही डिस्कस कर रहा था कि ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द आईएलटीएस एग्जाम। आईएलटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, मतलब इंग्लिश टेस्ट होता है बाहर आने के लिए। तो उसने मेरे को बताया कि मैं ऐसे प्रिपेयर, तो मैंने उससे समझा कि क्या होता है ये, मुझे नहीं पता। मतलब मैं बहुत ज्यादा ये होता है ना कि आप, आई डोंट नो कि अवेयर नहीं थी मैं चीजों से। हाँ हाँ अवेयर नहीं थी। हाँ, मुझे चीजों का बहुत स्लोली स्लोली पता चला है चीजों का लाइफ में। बट ठीक है, एवरीबडी लर्न इन देयर ओन पेस ऑफ टाइम। तो, एग्जैक्टली। मुझे उसने बताया तो मुझे लगा कि अच्छा ये भी होता है, तो मैंने उससे बात की, ठीक है। उसके बाद मैं जॉब करती रही, विद इन 6 मंथ्स टाइम आई थॉट कि अच्छा मैं भी ट्राई कर सकती हूँ ये। तो मैंने ट्राई किया। पता है, मेरे मुझे लगता है कि देखो, मैं बिलीवर हूँ, आई एम अ बिलीवर इन गॉड, टू बी ऑनेस्ट, मैं बिलीव करती हूँ बहुत ज्यादा गॉड में। तो मुझे लगता है कि मैं दोनों, क्योंकि पता है क्या होता है, गॉड आपको एक कॉन्फिडेंस भी देते हैं, मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है। ठीक है, तो हाँ हाँ, तो एक कॉन्फिडेंस भी देते हैं। तो मेरे मेरे साथ मेरे गॉड का सपोर्ट बहुत रहा है। मुझे ये हूँ, क्योंकि मैंने जो चीज सोची है ना अपनी लाइफ में करने की, वो मैंने अचीव कर ली है। बट एवरीबडी इज नॉट लकी दैट मच, टू बी ऑनेस्ट। तो इट डजेंट मैटर। आप अपने, एक होता है ना कि आप आज फेल हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप अगली लाइफ में नेक्स्ट 5 इयर्स में भी फेल हो गए। डोंट थिंक लाइक दैट, टू बी ऑनेस्ट। अगर आज आप फेल हो, दैट इज योर अगेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपने देखा होगा, अगर आप, पता है क्या, आप ना, बहुत सारी बुक्स हैं जो जो फेलियर्स पे हैं। देखो, कभी फेलियर्स के बारे में कोई बात नहीं करता। जैसे आप, मेरा ब्रदर है, वो कहता है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ। बट जैसे मैंने अपना एक बिजनेस किया, उसमें मेरा वर्क नहीं किया, सेकंड बिजनेस किया। बट क्या होता है कि फेलियर थिंग्स आपको आपको एक लेसन देके जाती हैं। ठीक है, तो वो लेसन अगर आप फॉलो करोगे ना, सो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। जैसे अगर आपको कोई भी चीज है, जैसे आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, आपको अगर आपको वो मिला है, अगर आपको ठीक है, आपको उन्होंने बोला कि आप, यू आर रिजेक्टेड, हमेशा उनसे फीडबैक मांगो। व्हाई आई एम रिजेक्टेड, कैन यू प्लीज गिव मी द फीडबैक। ठीक है, उस फीडबैक से आप लर्न करोगे ना कि आपने क्या चीज नहीं की है। तो वो एक चीज जो आप, जब आप लर्न करोगे ना, तो आपको पता चलेगा। देन आप सेकंड जॉब से लर्न करोगे, फिर थर्ड से करोगे, तो आपने क्या किया है, आपने वो 4-5 स्किल्स अपने लाइफ में डेवलप कर लिए हैं। और आपको पता भी नहीं चला, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता था कि मैं ये ऐसे से अपने स्किल्स, मुझे किसी ने बोला कि यू हैव टू टेक द फीडबैक फ्रॉम द इंटरव्यूअर एवरी टाइम। तो मैं हमेशा अपने फीडबैक्स लेती हूँ। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम, टू बी ऑनेस्ट, 50% ऑफ द टाइम दे डोंट केयर, दे डोंट गिव यू द राइट फीडबैक। वो मुझे अब ग्रेजुअली लर्न हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अपना। आई डोंट नो, आई जस्ट
prefer to give more example of my life rather than giving normal kind of a the structure wise way. तो जैसे कि मैं अपनी जॉब अप्लाई कर रही थी बार्कलेज में, क्योंकि मैं रिडंडेंट हो गई थी। बेसिकली रिडंडेंट क्या होता है कि जब एक डिपार्टमेंट बंद होता है तो कंपनी वाले बोलते हैं कि ओके, हमें आपकी जरूरत नहीं है, सो यू कैन लीव। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। मैं बाकले में जॉब दोबारा अप्लाई कर सकती थी विद इन डिपार्टमेंट, और वो मुझे प्रेफरेंस पहले देते क्योंकि बेसिकली मैं रिडंडेंट हो रही थी। बट मेरा क्या था, आपको बताया ना मैंने कि मेरे दिमाग में कीड़ा है। तो मुझे क्या था, मैं कभी भी एक अपनी जो चीज होती है ना मेरे पास, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं रहती। तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि अच्छा मैंने 10 साल जॉब कर ली है बागले में, तो व्हाई नॉट ट्राई आउटसाइड। मुझे आउटसाइड वर्ड ही नहीं पता है कि कैसा होता है। मैं यूके में जब से आई हूँ तब से सिर्फ एक ही बैंक में जॉब करे जा रही हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने रिडंडेंसी ली कि ठीक है, मैं रिडंडेंट जाके मैं बाहर जॉब ट्राई करूंगी, लेट्स सी कि कैसा है एटमोसफेयर बाहर। तो बाहर मेरे को डिलॉइट में जॉब मिली। अब डिलॉइट डिलॉइट में मेरे को जॉब मिली। उससे पहले मैं आके अपना एक इंटरव्यू का एग्जांपल देती हूँ। मैं एक मेट्रो बैंक में मैंने जॉब अप्लाई की। ठीक है, वो बहुत ही बेसिक जॉब थी। ठीक है, मतलब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। जो इंटरव्यूअर्स थे, इंटरव्यूअर्स भी इतने कॉम्प्लिकेटेड। मैंने आपको बोला कि मेरे दिमाग में रहता है कि आई विल गिव माई इंटरव्यू बेस्ट। तो जब उनका कृष्णा कैमरा ऑन है, तो सॉरी my son didn't know that camera is on, so sorry. So हाँ, तो बेसिकली क्या है, तो जब मैंने इंटरव्यू दिया तो जब उन्होंने फीडबैक, मेरा वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब मैंने उनको, यू कैन वेयर योर क्लोथ्स। तो जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया। जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे मैंने सब आंसर किए। लेकिन जब उनका फीडबैक आया मेरे पास, यू आर नॉट सिलेक्टेड। तो मैंने उनसे पूछा व्हाई आई एम नॉट सिलेक्टेड, कैन यू प्लीज गिव मी द फीडबैक। उन्होंने मुझे फीडबैक के लिए फोन किया। तो उनका जो एचआर था, उन्होंने बोला कि आपने ये क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं किए, और ये आंसर्स उसको इस टाइप के चाहिए थे। बट मैंने उनको चैलेंज किया कि मेरे को तो नहीं लगता कि मैंने आंसर्स आपको सही नहीं दिए। मैंने डिटेल में आंसर्स दिए एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि डेफिनेटली मेरा होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, आप, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि यू हैव टू चैलेंज देम। ठीक है, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि समटाइम्स क्या होता है, जब आपको फीडबैक मिलता है ना, इट्स नॉट ऑलवेज राइट। ठीक है, आप ये मत सोचना कि आपको ये फीडबैक उन्होंने दिया है कि इट्स करेक्ट। दे नॉट ऑलवेज करेक्ट। वो हमेशा जस्ट फॉर अ सेक दे देते हैं, बट सम पीपल आर वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे अच्छे लोग भी मिले हैं, गंदे लोग भी मिले। गंदे मतलब सही ओपिनियन देने मतलब सही व्यूज देने वाले नहीं मिले, सही फीडबैक नहीं मिले। हाँ, नहीं देने वाले। बट पता है हम्म। क्या, वो जो जो सही ओपिनियन वाले नहीं मिले हैं मेरे को, मेरे मैनेजर्स भी ऐसे मिले हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा माइंडसेट स्ट्रांग बनाया है। तो थैंक टू देम। ठीक है, अगर आपको सब चीजें अच्छी अच्छी मिलती रहती है ना, आप कभी स्ट्रांग नहीं बनते हो। ठीक है, जब आपकी लाइफ में डाउन आता है ना, दैट मेक्स यू स्ट्रांग। समझ रहे हो? तो वो डाउन आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ही रिक्वायरमेंट है वो आपकी। आप ये मान के चलो, एक किक है, आपकी लाइफ का वो किक है। तो आप जब आपका डाउन होते हो ना, तो वो किक आप उसको एज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट यूज करो। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है, अभी तक हाँ, जितना डिस्कशन हुआ है उसमें बेसिकली ना एक प्रॉब्लम आती है, ये कहीं ना कहीं हाँ, कम्युनिकेशन से बात होकर अपने आप को मोटिवेट रखो, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे एक बंदा अपने आप को, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि कॉन्फिडेंट रहो, मोटिवेटेड रहो, हाँ, बट डोंट यू फील ये बहुत हार्ड है कि एवरी डे अपने आप को कॉन्फिडेंट हाँ, रखना, एवरी डे हाँ, अपने आप को मोटिवेटेड, तो मतलब क्या चीज है जिससे एक मतलब आप और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, हर किसी के हाँ, पास पॉसिबल नहीं होता कि एक मेंटर हो, हर किसी के पास आप पहुंच नहीं सकते, नहीं होती, कभी कभी फैसिलिटी नहीं होती, तो मतलब नहीं। एक क्या चीज है जिससे बंदा अपने आप को एक मोटिवेट रख सकता है, कॉन्फिडेंट रख सकता है, मतलब वो क्या चीज है, मतलब एक एक ठीक है। नॉर्मल इंसान जिसके पास सुख सुविधा नहीं है वो कैसे रखेगा अपने आप को, करेक्ट। बिकॉज इट्स अ तो वेरी बेसिक, डिफिकल्ट हाँ, पॉइंट। हाँ, मैं समझ गई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा आपके अप एंड डाउन चलते रहते हैं लाइफ में। आप खुद भी फील करते हो। आपको पता है कि मैं अभी भी जब इंटरव्यू पे जाती हूँ, आई एम स्टिल नर्वस। बट क्या होता है, आपने मैंने आपको बताया ना कि आपने बेसिकली क्या, आपने अपने माइंड को मैनिपुलेट करना है।
ठीक है, ये माइंड बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, आप समझ रहे हो? ये हम्म, माइंड ही आपको कॉन्फिडेंस देता है, ये माइंड ही आपको डाउन रखता है, ठीक है? तो आपने अपने, जैसे आपने थ्री इडियट्स देखी है ना मूवी, थ्री एग्जैक्टली। इडियट्स में, हाँ, वो हमेशा क्या करता था, अपने हर्ट को बोलता था ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। पर टू बी ऑनेस्ट ना, वो अपने हर्ट की जगह पे अपने माइंड को बोल रहे हो आप, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, क्योंकि हर्ट तो आपका समझ जाएगा, माइंड नहीं समझता। माइंड का क्या होता है, पता नहीं, ये चीज मैं अपने अपने बच्चे को भी एक्सप्लेन करती हूँ, बट ही इज टू यंग टू अंडरस्टैंड। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, देखो, आ, देखो, मतलब जब जैसे आपके इंस्ट्रक्शंस पास, उसको देंगे वो वैसे ही हाँ रिएक्ट हाँ, करेगा। वैसे ही रिएक्ट मतलब करेगा। बेसिकली ये है, देखो, मतलब कहते हैं ना, हाँ जैसे यूनिवर्स में हम मैसेज दे रहे हैं कि हम हाँ सक्सेसफुल होंगे, तो वो पलट के हाँ, वही चीज हमने यूनिवर्स में छोड़ी और वही चीज आएगी हम लोगों के पास। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कह रही कि आपको हर टाइम ही स्ट्रांग रहना है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। समटाइम्स यू फील वल्नरेबल, विच इज ओके। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको हर एक बंदा बोल रहा है यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। और समटाइम्स क्या होता है, आप सोचते हो कि हाउ कैन आई बी कॉन्फिडेंट ऑल द टाइम, मैं कैसे कॉन्फिडेंस रह सकती हूँ हर टाइम? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस एवरीडे चेंज होते रहते हैं, है ना? पर लाइफ इज लाइक दैट ना। आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है एवरीडे, इट्स अगेन अ ट्रेनिंग। ठीक है, और ये आप स्किल जो है आप बहुत लॉन्ग टर्म में डेवलप करते हो। तो इसीलिए मैंने बोला एक मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। ठीक है, इसीलिए मुझे लगता है कि एट दिस एज आई शुड गिव दैट काइंड ऑफ अ स्किल्स, मेंटरशिप। लाइक जो मुझे नहीं पता था। नहीं, मैं हमेशा मतलब हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं रहती थी। मुझे लगता था कि आई कांट डू इट, आई एम नॉट डूइंग इट। ये हमेशा मेरे दिमाग में रहा है। बट क्या है, मैं अपने उसको एम्पावर्ड कर देती हूँ। ठीक है, गर्ल्स के साथ हमेशा ज्यादा रहता है ये, ठीक है, बॉयज के कंपैरिजन में। बॉयज में भी रहता है, बट बॉयज शो नहीं करते हैं, समझ रहे हो आप? एक्सपेक्टेशंस गर्ल्स, का वो मतलब बेसिकली। हाँ 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 हाँ, गर्ल्स शो करती हैं। ठीक है, बट शो करना भी कोई गलत नहीं है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं आज भी, मेरे अप एंड डाउन्स रहते हैं अपनी लाइफ में, वो सबके रहेंगे, आगे एज तक भी रहेंगे। आपने क्या करना है, आपने बस उस माइंड को मैनिपुलेट करना है। अच्छा, आपने बोला कि आप हर टाइम तो नहीं रह सकते हो। अभी क्या होता है, जैसे कि आप आज उठे हो, सुबह उठे हो, यू फील वेरी डल, समडे यू आर फील वेरी प्रोएक्टिव, समडे यू आर फीलिंग वेरी डल, है ना? ऐसा होता है ना। उस दिन क्या होता है, मैं क्या करती हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। लाइक समटाइम ट्यूसडे इज ऑलवेज माई लाइक वेरी, मैं आपको बोला कि मैं थोड़ा सा गॉड ओरिएंटेड हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं अपना दिन क्या करती हूँ, मैं दिन अपना स्टार्ट करती हूँ हनुमान चालीसा से। ठीक है, तो मैं अपनी कोई भी, जो जो आप जिस भगवान में बिलीव करते हो, आई एम नॉट सेइंग यू आर हिंदू यू हैव टू बिलीव इन द गॉड। तो आप किसी भी, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो, सबसे पहले उनको सुबह उठ के आप हाथ जोड़ो। देन ऑलवेज से दैट भगवान, मेरा ये दिन जो है बहुत अच्छा जाए। ठीक है, आपका नहीं भी जाए तो भी आपके माइंड में क्या है, एक एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। ठीक है, वो पॉजिटिव एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आप अपने पॉइंट्स लिखो एवरीडे कि आपने आज ये करने हैं, आज आपने ये चीजें करनी है। तो आपका माइंड क्या होगा, आपका माइंड वो सोचेगा नहीं कि मैं आज बहुत ज्यादा डल फील कर रहा हूँ, मैं बहुत सैड फील। आपने अपने माइंड को एक काम दे दिया, काम देना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने माइंड को। ठीक है, जब आप उस काम में बिजी होते हो ना, तो यू स्टार्टिंग फीलिंग है, बाय द एंड ऑफ द डे ना, आपको ये फील होगा, अच्छा मैंने इतने काम किए। तो आप में वो कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाएगा। अब काम का मतलब ये नहीं है आपने आपने क्या नाम है, जो घर का काम होता है वो काम नहीं। जैसे आप कॉलेज ही जा रहे हो, आप खुद से कॉलेज गए, वहां पे आपने दो फ्रेंड से बात की, आपने टीचर से एक क्वेश्चन पूछा, वो आपने क्या किया, एक आपने, होता है ना कि आपने एक एक अपने खुद से आपने वो डेवलप किया। तो देखो, हर एक बच्चा क्लास में जाके क्वेश्चन नहीं पूछता ना टीचर से, उसके लिए भी एक कॉन्फिडेंस चाहिए, आप समझ रहे हो? पर एग्जैक्टली। आपने वो, हाँ, तो वो क्वेश्चन आपने उस दिन अगर पूछा, या फिर आपने उस क्वेश्चन का कोई आंसर किया, आपने पहले से प्रिपरेशन की, आपने क्या किया, आपने अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया, आप समझ रहे हो? तो मतलब दैट इज योर बेसिकली अचीवमेंट। छोटा छोटा भी अगर हम कुछ करें तो अपने आपको हाँ अप्रिशिएट करना मत भूलो कि हाँ, करेक्ट। हाँ, दैट विल तो हेल्प जब, आउट, कि आपको कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बिल्डअप करेगा। करेक्ट, तो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली फील करोगे कि आपके जो डाउन्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, आपके अप बढ़ते जा रहे हैं, आप समझ गए हो? हाँ जी। तो और कभी बिल्कुल भी बिल्कुल। किसी से कंपेयर मत करो, यू डोंट नीड टू कंपेयर। ठीक है, सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं लाइफ में। ठीक है, किसी के पास बहुत कुछ है, ठीक है, उसके पास है, नोबडी इज परफेक्ट। उसको मिला है, हाँ हाँ, ठीक है, नोबडी इज परफेक्ट। हाँ, आपको पता नहीं है उसकी लाइफ में कितना डाउन पॉइंट है, आपको सिर्फ उसका प्लस पॉइंट। जैसे मैं एक्सपोर्ट हाउस में जाती थी, तो
एक्सपोर्ट हाउसेस के बच्चे थे, वो आते थे, उनके पास सारी लग्जरी थी। मैं जॉब करती थी तो मुझे लगता था कि यार कहीं ना कहीं दे आर सो लकी, बट ऐसा कुछ नहीं है। दे आर लकी, ऑफ कोर्स दे आर लकी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज एक उसका भी एक चार्म है। जो आप खुद से कुछ करते हो ना, और जब आप ग्रो करते हो अपना, उसका अलग चार्म है। उस बच्चे को जो सब कुछ मिल गया, उसको वो चार्म कभी नहीं फील होएगा, उसको वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा। जो सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा वो करने के बाद, आप समझ रहे हो? तो आप अपना, हाँ, जो अपना एक वो जो मैं आपको वही सेम चीज रिपीट कर रही हूँ, जो अपना एक वीक पॉइंट है उसको स्ट्रांग बनाना है। आपने अपने आपने अपने हार्ट को नहीं करना, अपने ब्रेन को स्ट्रांग बनाना है। तो nobody says that thing, but to be honest, brain is a very significant part of your body, which will take you to the very highest level if you develop that, to be honest. तो मतलब बेसिकली ये आपको हर जगह काम आएगा, आप समझ रहे हो? तो यस ये मैम। आपने डेवलप करना है। तो नाउ लाइक I finished with my CV. You can ask any question, like बच्चे if they want to ask any question, they can ask. मैडम सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स करना बहुत इजी है। आप अपने जो सराउंडिंग में अपने जो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करो, ठीक है? हिंदी आपकी ऑफ कोर्स अच्छी है, इंग्लिश आपने डेवलप करनी है, तो आप यू कैन डेवलप बाय टॉकिंग विद देम। सो बेसिकली क्या है, एक सिंपल सी बुक होती है, इंग्लिश बुक आप ले आओ, ठीक है? जैसे आई डोंट रिमेम्बर, इंडिया में वो बुक आती थी ना, रैपिड इंग्लिश समथिंग, जो जिससे आप अपनी इंग्लिश डेवलप कर सकते हो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वॉइस ब्रेक सिंपल, हो गई। ओके, अभी आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने क्या है, अपने अपने सराउंडिंग में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप इंग्लिश में बात करो, ठीक है? तो ऐसे आप करके, मैंने आपको बताया ना, आपके पास सब कुछ है और आपके पास कुछ भी नहीं है। ये आपकी सोच है, आपने कैसे डेवलप करनी है अपनी, ठीक है? तो आपने क्या, आपको एक फैसिलिटी है, इतने सराउंडिंग में आपके अच्छे लोग हैं। आपको अगर कोई भी चीज चाहिए, जैसे आपको कोई इंग्लिश बुक चाहिए, आप इंग्लिश बुक अरेंज कर सकते हो, सब एक साथ पढ़ सकते हो। देखो टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है? क्योंकि आप अकेला खुद से आप अपना अकेला डेवलप करोगे, यू विल नॉट डेवलप एवरीथिंग, ठीक है? जब आप अपने 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 10 फ्रेंड के साथ बैठ के करोगे, यू डेवलप ऑलमोस्ट 100% स्किल, ठीक है? दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो जब आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने हैं, तो देयर इज अ इंग्लिश बुक, देयर इज अ ग्रामर बुक। आप अपनी ग्रामर से और इंग्लिश बुक से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। इट्स अगेन अ कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है? जैसे कि आपने आज एक सेंटेंस बोला, तो दैट इज योर अचीवमेंट, ठीक है? तो वो आपने अपनी इंग्लिश ऐसे डेवलप करोगे आप, या और मैडम दूसरा ये बताइए कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हम किस तरह टैकल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अपने आप से मतलब वो हायर पोजीशन के लोगों को देखते हैं तो हमें अपने आप जो है बहुत छोटे नजर आते हैं, तो इसको हम किस तरह टैकल करेंगे। वो रहेगा, ठीक है? ये आपने स्लोली स्लोली डेवलप करना है। तो बेसिकली जब आप अपने हायर पोजीशन पे आप लोगों को देखते हो, यू डू, देखो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है? इंफीरियरिटी क्या होता है, जब आप उसको इंफीरियरिटी नहीं बोल सकते हो कि जब आप अपने अपने हायर पोजीशन पे देखते हो, क्योंकि आप बेसिकली आप उनको अगर एज अ इंस्पिरेशन देखोगे ना, देन यू विल थिंक डिफरेंट। तो आपने डिफरेंट। अपनी सोच चेंज करनी है। आपने ये फील नहीं करना कि ही इज इन हायर पोजीशन, आपने उसको एज अ मेंटोर लेके चलना है। अच्छा, वो उस पोजीशन पे आया है, तो हाउ कैन ही कैन बी ऑन दैट पोजीशन एंड आई कांट बी, ठीक है? आपने ये सोचना है कि मुझे उस पोजीशन पे अचीव करना है। तो वो जो पहाड़ आपको देख रहा है ना, देखो जैसे आपने एक एक मैंने एक कहावत सुनी थी कि एक बंदा था जो कुल्हाड़ी लेके रोज जाता था माउंटेन तोड़ने के लिए अपनी वाइफ के लिए, और वो डेली वो काम करता था। उसको कितने साल लगे वो डेवलप करने में, है ना? तो सेम ऐसी है, आपने वो फर्स्ट स्टेप जो है, सबसे पहले तो वो आप अपने वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है, ठीक है? हर एक बंदा उस हायर पोजीशन पे ऐसे ही नहीं बन गया है, उसके पीछे की मेहनत आपको नहीं पता। वो मेहनत करके आपको उस पोजीशन पे पहुंचना है, समझ रहे हो आप? आपने हर एक दिन अपना एक चैलेंजिंग की तरह से फॉलो करना है कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपने एक पेपर लेना है, डेली आप अपने पॉइंट्स लिखने हैं कि मुझे आज ये स्किल डेवलप करना है। फिर आपने एंड ऑफ द डे जब आप वो टिक करोगे ना, तो आपको फील होगा कि आपने आज 1% कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड कर लिया है। नेक्स्ट डे सेकेंड पर्सन, जैसे ना बूंद बूंद से सागर फिल होता है, सेम ऐसे ही है, लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट, आप समझ गए हो?
तो ऐसे आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। सो नेवर फील इन्फीरियरिटी। इन्फीरियरिटी इज समथिंग डिफरेंट। इन्फीरियरिटी कभी नहीं फील करनी आपने। आपके पास जो चीज नहीं है उसको आपने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है। दैट इज व्हाट आई सेड कि आपके पास, जैसे आपके पास अपना खुद का घर नहीं है, आपके अपने पेरेंट्स नहीं है, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि आप उन लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो हायर पोजीशन पे है। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास वो चीज नहीं मिली है, तो आप क्या है, आपके अंदर वो हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी ज्यादा है करने की, आपके अंदर वो अचीव करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। वो कैपेबिलिटी आपने ये दिमाग में सोचनी है कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आई कैन ग्रो। तब आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं फील करोगे। और इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज मैं आपको ये बात समझा देती हूँ तो आपको एकदम नहीं आएगी समझ, बट इफ यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस वन ना, तब आपको समझ आएगा। ग्रेजुअली ग्रेजुअली यू विल लर्न। एनी अदर क्वेश्चन? Thank you, madam. Last question: how to tackle public speaking, fear of public speaking, anxiety and fear? एंजाइटी, हाँ ऑफ कोर्स एंजाइटी होता है। आपने क्या करना है, जैसे आपने कि वही सेम। सेमिनार में या स्पीचेस में या कहीं भी स्पीच देना हो या सेमिनार वगैरह स्कूल में या कहीं और जगह पे, तो ज़्यादातर जो है अमूमन हम जो है मतलब हमें नर्वसनेस फील होती है। तो इसको हम किस तरह टैकल कर सकते हैं? बाय डूइंग प्रैक्टिस, और कोई और सोल्यूशन अगर आपके पास हो तो बता दें। देखो, आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आप ये मत सोचो कि आप इस बोट में अकेले हो। ऐसा नहीं है। हर एक बंदे को नर्वसनेस होती है, हर एक को होती है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि आप अकेले हो इस लाइन में। एवरीबडी इज ऑन द सेम लाइन, आपके साथ सब लाइन में खड़े हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपने वो लाइन से कैसे बाहर निकलना है। वो लाइन से आप बाहर कैसे निकलोगे? लाइक मैंने आपको बताया, अगर आपको फियर है, आप नहीं बात कर पाते हो, तो आपने क्या करना है, आपने 10 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है। आपने एक टॉपिक डिसाइड करना है कि मुझे आज इस टॉपिक पे बोलना है। मैं अच्छा, आप ये काम नेचुरल भी कर सकते हो। जैसे आप कहीं कहीं पे गए, चाय पीने गए, ये गए, आप क्या है, आप ज्यादा बात करो। यू शुड बी मोर सोशल। ठीक है, जब आप ज्यादा बात करोगे, वो स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेगा। आप समझ रहे हो? और कभी भी ये मत सोचना कि ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट कैसे बोल रहा है, मैं नहीं बोल सकता। ऐसा नहीं है। उस बंदे ने भी वो स्किल डेवलप की है ऐसे ही। आप समझ रहे हो? मैंने भी ऐसे ही स्किल डेवलप करे। मैं आपको अपने बचपन का एग्जांपल बताती हूँ। मैं अच्छे स्कूल में पढ़ी हूँ, मिशन स्कूल में पढ़ी हूँ, उसमें टोटल इंग्लिश था, सब कुछ था। मेरे को स्कूल मतलब मेरा एक हिंदी का डिबेट था। मेरी हिंदी बहुत ही खराब रही है स्कूल से, टू बी ऑनेस्ट। मैं मतलब मेरी पूरा रेड 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 रहता था नोटबुक पे। ठीक है, तो मेरा एक हिंदी डिबेट था, तो मैंने ले लिया ऐसे ही। टीचर ने बोला कि किस किस को डिबेट करना है, तो मैंने अपना हाथ उठा लिया, ले लिया वो डिबेट। ठीक है, तो एक स्कूल में था, वहां पे बच्चे इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी थे। मैं मतलब ये बहुत छोटी एज की बात बता रही हूँ आपको। आई थिंक मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में होंगी। तब वो बच्चे इतना अच्छा हिंदी और इतना अच्छी लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे। मैं स्टेज पे गई, ठीक है, काम मैंने सारे किए। स्टेज पे गई, वहां पे मेरे को एकदम शिवरिंग फील हो गया। मैं नहीं बोल पाई, मैं खड़ी रही, बहुत देर ट्राई किया मैंने। एक दो लाइन में सब कुछ भूल गई। एक दो लाइन मेरे को याद आई, मैंने एक दो लाइन बोला और मैं वापस आ गई। वो एक मेरे को एक होता है ना, वो उसने मेरा कॉन्फिडेंस काफी लूज किया था। उसके बाद मैंने कभी किसी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया स्कूल में। तो आप समझ रहे हो? हाँ, तो आप समझ रहे हो? तो एक वही मैं आपको बता रही हूँ कि उस एज में मुझे नहीं पता था कि ठीक है, इट हैपन टू सम पीपल। कोई जरूरी नहीं है। आपकी लाइन में अगर 20 पीपल हैं, 20 पीपल में 15 लोगों ने वो बहुत अच्छे से दे दिया, 5 आप मान के चलो 19 पीपल है, 90 पीपल ने बहुत अच्छा बोल दिया, एक आप ही रह गए, सपोज करो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कर सकते हो, किसी के पास है वो क्वालिटी, ठीक है, आप भी वो डेवलप कर सकते हो ना क्वालिटी। ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो रॉकेट साइंस, किसी भी चीज में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सब कुछ आपके हाथ में है। आपको बताया ना, आपको भगवान ने ब्रेन दिया है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उस ब्रेन को आप यूज करना स्टार्ट करो। आपको लगता है फियर, आप अपने 10 फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन करो, उसके साथ आप एक टॉपिक डिसाइड करो, और भी लोग आपके साथ डेवलप करेंगे। जब आप सबके साथ डेवलप करोगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो स्किल डेवलप हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा बोल देती हूँ ना। नो मैम, कंप्लीटली ओके। एक्चुअली जो पर्सनल एग्जांपल है ना, वो रिलेट हाँ करने के लिए मतलब काफी अच्छे लगते हैं और उससे इंसान रिलेट कर पाता है। और ये हाँ हर पर्सन के साथ हुआ है, बट द थिंग हाँ। इज लोग इस पर बात नहीं कर पाते। अभी नहीं मैंने नहीं, अभी आपका एग्जांपल सुना तो मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी, उस डर को, उस फियर को आपने वहां पर फील करा, वो लाइफ लॉन्ग के लिए आप वहीं छोड़िए।
हाँ वो जो स्टेज एग्जैक्ट की शिवरिंग थी, वो सिर्फ 5 हाँ मिनट्स की शिवरिंग, सिर्फ वो लो कॉन्फिडेंस आप वहां छोड़िए, फिर उसके बाद कभी पीछे पलट के नहीं देखा। लोग ये तो नहीं डिस्कस करते हैं कि उस टाइम क्या हुआ, बट आप वहां से क्या लेके आए, हम वो चीज हाँ डिस्कस करना भूल जाते हैं। करेक्ट। विक्रांत सर, अगर हो गया हो तो एक बार देख लीजिए। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हाँ, मैं पूछना है चेक कर कोई लेता भी, हूँ, दे मैं इज डिस्कस नो करता हूँ सिली ये। क्वेश्चन, आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी। है कोई क्वेश्चन दिमाग में? थैंक यू मैडम। काइंडली आप ये सीवी का जो फाइल है वो व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ शेयर कर हाँ, दीजिए, मैं आपको सीवी पोस्ट जो एक्सप्लेन है। करूंगी। हाँ प्लस मेरे को एक्चुअली, सॉरी आपको मैं भूल गई, मैं आपको अपना एक प्लेटफॉर्म मुझे और दिखाना था आपको। ये मेरा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को दिख रहा है ना, मेरा स्क्रीन दिख रहा यस है ना? मैम, और यस और मैम। काइंडली काइंडली प्लीज इंटरव्यू पे भी एक आप वेबिनार पर अरेंज करें ताकि हमें डेफिनेटली इंटरव्यू के डेफिनेटली बारे में मैं, हाँ हाँ हाँ, इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली मैं आपको इंटरव्यू के लिए भी हाँ एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरव्यू एक अलग सेमिनार होना चाहिए। मैं सब चीजें एक में नहीं कवर कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे उसके लिए भी आपको होता है ना कि एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल सेट्स करके आपको बताना है कि इंटरव्यू में क्या करना होता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये अपना प्लेटफॉर्म बताती हूँ। अच्छा, मैं ये प्लेटफॉर्म मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि क्या है, जब आप अपना सीवी बनाओगे तो आप अपने सीवी जॉब सीकर्स पे डालोगे। ठीक है, ये फुडजन है, मैं आपको मैं विक्रांत को अपना लिंक सेंड कर दूंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, और जो नॉर्मल स्कूल्स में है, उनको वो स्किल्स डेवलप करने के लिए कि वो जब किस कॉलेज में, मतलब एक होता है ना कि अपनी चॉइस होती है कि आपके पास ये चॉइसेस हैं, आप इसमें जा सकते हो, तो मैं उनको भी सेमिनार्स करती हूँ जो 12th स्टैंडर्ड के किड्स हैं। तो ये जैसे ये बच्चे हैं सारे के सारे, उन्होंने अपने सीवीज डाले हुए हैं। ठीक है, तो दे हैव प्रिविलेज की, ठीक है, वो अच्छे बैकग्राउंड से हैं, दे हैव और अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उन्होंने वो डाला हुआ है अपना सीवी। आपने क्या करना है, अपना सीवी, जब मैं आपको अपना सीवी 2-3 सीवी आपको सेंड करूंगी, अपना सीवी बनाना है, आपने अपना सीवी यहाँ पे डालना है। मैं विक्रांत को एक्सप्लेन कर दूंगी, विक्रांत कैन एक्सप्लेन टू यू कि कैसे यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर करना है। और वो ऐसे बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, सिंपल ओटीपी सिस्टम है। आपको रजिस्टर यहाँ पे करना है, अपना नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और सेंड ओटीपी। ओटीपी आपके फोन पे जाएगा, वो ओटीपी आपने डालना है इसमें। ठीक है, फिर आप अपना पोस्ट फ्री ऐड करके आप अपना सीवी डाल देना। सॉरी मैंने अभी अपना यहाँ पे नहीं डाल रखा है, तो इट्स नॉट टेकिंग माय, लेट मी जस्ट, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जब आप अपने जॉब सीकर्स पे आप अपना प्रोफाइल डालोगे तो पोस्ट फ्री ऐड करके डालना है आपने। तो ये जॉब सीकर्स का है, यहाँ पे अपना नेम, जॉब टाइटल, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करी हूँ, बट अभी आप डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मुझे बहुत छोटा बनाना है इसको, शुड बी वेरी इजी, कि जो मतलब होता है ना कि यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है, तो आप अपना सीवी, नेम, जॉब टाइटल आपके पास कुछ नहीं है, बट आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपको किस लाइन में जाना है, तो वहां पे आप अपना जॉब टाइटल डाल सकते हैं। वर्क प्लेस आपको कैसा चाहिए, ऑन साइट, हाइब्रिड और रिमोट। ऑन साइट मतलब आप वहां पे जॉब पे जा सकते हैं, या फिर हाइब्रिड मतलब आप घर से काम कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिस भी जा सकते हैं। रिमोट कंप्लीटली 100% वर्क फ्रॉम होम है, कि आप घर से काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस है, आप ऑन साइट ही डालना, क्योंकि आपको अपने स्किल्स डेवलप करने हैं ना, कि आपको तो ऑफिस ही जाना है, क्योंकि आप उससे भी स्किल्स डेवलप करते हो। देन ये लोकल जॉब्स एंड स्पेशलिस्ट जॉब्स है। लोकल जॉब्स में बेसिकली क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ। लोकल जॉब्स में थोड़ी ब्लू कॉलर जॉब्स है, जैसे एसी टेक्नीशियन, डिलीवरी पर्सन, प्लम्बर। स्पेशलिस्ट जॉब्स में सारी की सारी ये जो आपकी व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं वो है, अप्रेंटिसशिप, जनरल इंश्योरेंस, सब आप देख लेना ये। देन इसके बाद ये स्टेट, आपके स्टेट में है, सिटी में है, आपका एक्सपीरियंस अगर जीरो है तो जीरो एक्सपीरियंस आप डाल सकते हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है, बैचलर डिग्री, मास्टर्स। देन आप अपना लिटिल बिट 1 लाइन 2 लाइन डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आप अपने स्किल्स डाल सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, ये डाल सकते हैं। लैंग्वेज आप कौन सी बोलते हैं, इंग्लिश के आप अगर 2 सेंटेंस भी बोलते हैं देन इट्स फाइन, जैसे इंग्लिश हिंदी दोनों। करेंसी तो ऑफ कोर्स ये करेंसी मेरे को रिमूव करना है। मतलब ये सैलरी आपकी किस रेंज में आपको सैलरी चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, एज, आपका प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर डालेंगे, प्रोफाइल पिक्चर। देन यहाँ पे सीवी है, या आप अपना सीवी अपलोड करेंगे। यहाँ पे ये फ्री ऑप्शन है, पोस्ट फ्री ऐड कर दो आप। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मेरे पास यहाँ पे बच्चे हैं जो, जिन लोगों ने अपना सीवी डाला हुआ है, लेकिन मुझे आपको प्रेफरेंस पहले देनी है, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंट से बात करती हूँ, जो लिंक्डइन के थ्रू या डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू, तो मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ। तो बेसिकली मैं आपको पहले प्रेफरेंस देना चाहती हूँ कंपेयर टू दीज
these students because they have they have skills, so they can find a job. but मुझे क्या है, मेरे पास जितने टाइम पीरियड में है, तो मुझे आपको पहले प्रेफरेंस देना है. सो वंस यू पुट योर सीवी इनटू दिस वेबसाइट, जब आप अपना सीवी यहाँ पे डालोगे, मुझे आप अपना सीवी फॉरवर्ड साथ में करोगे. ठीक है, जब आप मुझे अपना सीवी फॉरवर्ड करोगे, तो मेरे पास आपके पास मेरा डेटा आ जाए, आपके पास आपका डेटा मेरे पास आ जाएगा. ठीक है, तो वो डेटा मैं आपको एक गूगल शीट फॉरवर्ड करूंगी विक्रांत. उसमें आप उनका नेम, फोन नंबर और अपना उनका सीवी उन्होंने अपलोड कर दिया नहीं कर दिया वो डाल देना. तो वो शीट में अपना यूज करूंगी, जो कंसल्टेंट्स हैं, डिफरेंट कंसल्टेंट्स हैं, उनको फॉरवर्ड करने के लिए, तो जिससे आपको प्रेफरेंस फर्स्ट मिले, जिससे आपको अपॉर्चुनिटी पहले मिले. ठीक है, तो वो उससे ये है कि आपको इंटर्नशिप भी अगर मिलती है, देन इट्स माय अचीवमेंट. ठीक है, तो मैं वो ट्राई करूंगी कि आपको वो इंटर्नशिप, लाइक विक्रांत इज ऑल्सो हेल्पिंग, कि वो आपको एक इंटर्नशिप प्रोवाइड कर दें या जॉब प्रोवाइड कर दें, तो दैट काइंड ऑफ अ फैसिलिटी वी कैन प्रोवाइड टू यू. ठीक है, तो आप अपना एक सीवी बनाओ. पहले तो आप अपना होमवर्क करो, जैसे कि ठीक है, वो गूगल पे जाके आपने पहले रिव्यू करना है कि किस टाइप की जॉब है. ठीक है, फिर आप अपना सीवी बनाओगे. सीवी आप अपना यहाँ पे अपलोड कर दो, प्लस मुझे अपना वो डिटेल प्रोवाइड कर दो. देन आई कैन हेल्प यू इन गेटिंग अ इंटरव्यू एटलीस्ट. या ओके मैम. समझ? ओके ओके मतलब बेसिकली ओके ये जी. प्रोग्राम एक नीडी, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, बेसिकली ये हाँ प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है. हाँ 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 हाँ, मैंने ये प्लेटफॉर्म ये सोच के इसलिए बनाया है, ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर जॉब. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है ये प्लेटफॉर्म की, ये है कि ये लोग विजिबल है. आपने किसी भी आपने देखा होगा, कोई भी आप जैसे कि होता है ना, naukri.com है, इंडीड है, लिंक्डइन है, वहां पे आप विजिबल नहीं हो. ठीक है, एक हमेशा लैक रहा है. जॉब सीकर्स अपना सीवी डालते हैं, अपना प्रोफाइल डालते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी ओनली है. विजिबल. हाँ हाँ हाँ, क्योंकि पता है उनको, क्योंकि उनको मनी अर्न करना है. मतलब जॉब, मतलब इट्स नॉट ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप नीडी हो और आपको जॉब की जरूरत है, हाँ तो यू आर द मीडियम, कि आप जॉब और उस बंदे के बीच में एक मीडियम का काम करोगे, कि आपकी करेक्ट. है, आप उनके पास उनका सीवी लेके जाओगे, देन अगर वो हाँ सूट करता है तो फिर आप उनका इंटरव्यू अरेंज करो. बट हाँ इसका मतलब करेक्ट करेक्ट. कभी भी ये नहीं है कि भाई काम करना नहीं छोड़ना, क्योंकि आप जॉब्स प्रोवाइड कर नहीं सकते हो बेसिकली. मतलब बंदा कभी कभी ना इस चीज को ये ले लेता है कि नहीं, मैंने तो बना के दे दिया, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम की है. ये चीज कभी हाँ नहीं होनी. आपको नहीं होमवर्क जो मैम ने बताया है, आपको अपने सीवी पर काम करना है और खुद पर भी काम करना है, क्योंकि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी. क्योंकि हाँ वर्क वंडर्स जब भी होते हैं जब ये चीज आप अपने हाँ ऊपर कंटिन्यूसली काम करते हो. हाँ. मतलब हम आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन उस एग्जैक्टली. डायरेक्शन पे चलना आपको ही है. आप ही आप को समझ गए चलना हो? है. हाँ, हाँ. लाइफ में अकेले आप हो, अभी भी हो अकेले, आपको सपोर्ट मिल सकता है, बट चलना आप नहीं है. जब तक आप नहीं चलोगे, तब तक आप वो अचीव नहीं करोगे. डेफिनेटली मैम. ठीक है, एंड मैम, थैंक यू सो मच इस माइंड ब्लोइंग नो सेशन के प्रॉब्लम, लिए. एंड इट्स माय ऑनर. और कोशिश करेंगे, अगर ये लोग चाहेंगे तो एक आध आपका मतलब इंटरव्यू वगैरह का सेशन हो, या हाउ टू प्रिपेयर, तो उसके लिए मैं और विक्रांत सर आपको अप्रोच करेंगे. हाँ डेफिनेटली. एंड प्लीज जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करे सेशन में, प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा विक्रांत सर को. यस प्लीज. एंड और आपको अगर इसके, हाँ, इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पर्सनली भी पूछना है, सो यू कैन आस्क मी पर्सनली. ठीक है, आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो. श्योर मैम, ठीक है, आप श्योर मैम. विक्रांत, हाँ. ठीक है. Sure, sure. ओके. Okay, थैंक यू. विक्रांत thank you, सर, ma'am. थैंक यू. थैंक यू मैम. ओके मैम, Thank नाइस you. टॉकिंग टू यू. Bye. बाय मैम. Yeah, same here. Same here. Good to see you all on Sunday. Yeah. Thank you. Bye. बाय. Bye bye, ma'am. Thank you. Bye. Bye, Vikrant.